Good morning, students. Today we are going to start from question number 6 of exercise 5.2. 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. राइट फैक्टर ऑफ ईच टर्म. हर टर्म का आपको फैक्टर निकालना है. जैसे ए दे रखा आपको -16 एक्स वाई जेड प्लस 4 वाई जेड. ठीक है. अब इसमें से हर एक के टर्म निकालनी है. तो जैसे सबसे पहले निकाले -16 एक्स वाई जेड. इसका फैक्टर निकाले. तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे. देखो एक तो इसको किस किस से मल्टीप्लाई है. माइनस का 16 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. तो ये इसके फैक्टर हो गए. माइनस का 16 एक्स और वाई और जेड. आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन में लिख दो और आप चाहो तो कॉमा लगा लगा के लिख दो. ये इस टर्म का हो गया क्योंकि ईच टर्म बोल रहा है हर एक टर्म का. तो इस टर्म का देखो 4 वाई जेड. तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई इंटू जेड. हो गया. अगला है बी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी में है 32 वाई स्क्वायर जेड. 32 वाई स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई सॉरी माइनस 8 एक्स वाई और माइनस का 4. अब इसका टर्म का करें तो पहले लिखे 32 वाई स्क्वायर जेड का. तो कितना हो गया 32 इंटू वाई. अब वाई स्क्वायर है तो या तो खाली वाई स्क्वायर लिख दो और इंटू जेड कर दो, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 32 इंटू वाई कितने टाइम्स है वाई इंटू जेड. हम यूं भी फैला के लिख सकते हैं इसको. ठीक है. 32 के फैक्टर भी कर सकते हैं जैसे आपने फैक्टर में किया है. 32 का कौन से फैक्टर होते हैं. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. जैसे छोटी क्लास आप करते हैं 6 में एलसीएम लेने के फैक्टर करते हैं. तो ये इसके फैक्टर भी आप लिख सकते हैं. इस तरह से लिख सकते हैं 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. आप इसको और भी इस 32 है ना इसको यूं भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड. हम इस तरह से फैला के भी इसको लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं और इस तरीके से. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर नहीं कह रखा है कि आप पूरे नंबर्स का फैक्टर करो. इसी तरह से आप 16 को कर सकते हो, इसी को 4 को भी कर सकते हो. तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा आपको. आप इस तरह से भी इजी रहेगा आपको. फिलहाल ये कर लीजिएगा. इसका थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे. थर्ड और फोर्थ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. राइट कॉफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ वाई इन ईच. हर एक के अंदर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है. तो वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट के लिए देखो ए नंबर दे रखा आपको 10 वाई स्क्वायर जेड. अब इसमें देखो वाई स्क्वायर का दे रखा. तो वाई स्क्वायर को छोड़कर बाकी के क्या क्या रह गए 10 और जेड. तो ये हो गया इसका कॉफिशिएंट. अगला बी देखो. बी में -14 एक्स वाई क्यूब और जेड. अब अपने को निकालना क्या है वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट. ठीक है. तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो क्या बनेगा. पहले तो वाई के नंबर को हटा के बाकी के नंबर देखो कौन कौन से हैं. माइनस का 14 है, एक्स है. अब वाई स्क्वायर की बात कर रहा है तो एक वाई इसमें ज़्यादा है तो वो भी हम इसको लिख देंगे. एक वाई ज़्यादा ना, वाई स्क्वायर निकाल दो इसमें से तो एक वाई बच जाएगा. वाई की पावर 2 निकालनी है. अपने को वाई की पावर 3 दे रखी है तो 1 बच गया. तो 1 पावर लगाते नहीं है यानी वाई और ये जेड रह गया. तो ये हो गया इसका कॉफिशिएंट. सी 8 वाई स्क्वायर. तो इस वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट ओनली क्या रह गया 8. और देख लो डी 5/6 वाई क्यूब एक्स स्क्वायर जेड. तो 5/6. अब वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर का बोल रहा है तो एक वाई बच गया वो लिख दिया. बाकी एक्स स्क्वायर और
जेड हो गया डी। अगला है ई। ई में देखो 11x² y² z², 11x² y² z², पावर 2 को स्क्वायर बोलते हैं। तो देखो y² की पूछी है तो y² को छोड़ के बाकी के सारे नंबर 11x² और z²। डन। एफ में है 32x² y की पावर 4 और z। तो इसका देखो ये इसको अभी छोड़े बाकी का लिखे पहले 32x²। यहाँ y की पावर 4 और y² बोला तो कितने ज्यादा है, 2 बच गए ज्यादा, तो यानी x की पावर 2 रह गई एक्स्ट्रा और बाकी का z। तो ये हो गए इनके कोफिशिएंट। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो ओनली नंबर्स लिखने हैं, बाकी की चीजें नहीं लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ईच टर्म। डिग्री ऑफ ईच टर्म, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ एवरी टर्म की। जैसे मान लो कोई आपको दे रखा है 2x, समझो, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, एक टर्म में है और पावर भी एक है, ठीक है, एक ही पावर है क्योंकि ऊपर जो पावर नहीं दी होती तो उसको मानते हैं एक पावर। अगला अगर मान लो मैंने लिखा 2x² y, अब 2x² y के अंदर x की पावर कितनी हो गई 2 और y की पावर कितनी हो गई 1, तो टोटल मिला के कितनी डिग्री हो गई इसकी 3, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई है 3। तो ये आपको डिग्री बता रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब 4 में कोई पावर नहीं है तो अपन लगाते हैं नंबर में 0, ठीक, प्लस ये y² में कितनी पावर है 2, तो दोनों मिला के इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, दोनों का सम होता है तो 0 + 2 2 ही हो गया। अगला देखो 4 माइनस y की पावर 3, तो ये देखो 4 के लिए तो 0 है और कॉमा y की 3 में पावर कितनी है 3, दोनों का सम यानी प्लस करने पर कितना आ रहा है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अगला है आप देखो c में 1 माइनस 2t प्लस t² माइनस 3t की पावर 3, और इसका 3 करवाऊंगी। तो ये देखो अब मान लो आपको इस तरह से दिया हुआ है और यह बोल रखा है स्टेट द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे बतानी है। तो आप देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी आ रही है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है। सबसे पहले तो इसकी डिग्री देख ले, इसकी 0 है, इसकी पावर नहीं दे रखी है, इसका मतलब है 1 है, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 3, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें बोल रहा है इसकी हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट जो होती है जो भी टोटल है या फिर हाईएस्ट है, तो इसकी हाईएस्ट 2 थी, इसकी हाईएस्ट 3 थी, इसकी हाईएस्ट कितनी है 3, सबसे ज़्यादा किसकी है इस वाले की है, और हाईएस्ट टर्म कितनी हो गई इसकी 3। डन। नेक्स्ट देखिए डी x² प्लस xy, अब x² में इसकी पावर कितनी है 2, कॉमा इन दोनों की पावर देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, तो इन दोनों की पावर कितनी हो गई 2, तो यानी अब दोनों ही मिला के हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये हो गई हाईएस्ट डिग्री ऑफ कितनी हो गई डिग्री 2, यानी एक तो सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा पावर है वो उसकी डिग्री हो गई 2
और अगर अलग अलग सबको निकालनी है तो जैसे कोई खाली नंबर दे रखा है तो उसकी होती है डिग्री 0 और बाकी सबकी पावर होती है। लेकिन जैसे किसी में दो नंबर, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए, जैसे खाली इसमें तो वाई स्क्वायर था या इसमें वाई क्यूब था या उसमें टी स्क्वायर टी क्यूब अलग अलग है, लेकिन यहाँ एक ही में एक्स और वाई दोनों आ गया तो इसकी पावर देखो, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो टोटल पावर इसकी कितनी हो गई 2 हो गई। अब हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है 2, तो ये हो गई इसकी डिग्री। अगला देखो एक और समझ लो, ई 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी डिग्री यानी इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर दे नहीं रखी है, x के आगे नहीं है तो इसका मतलब है मानते हैं 1, और जो बिना खाली नंबर है उसकी पावर होती है 0। ठीक है, अब आपको पता हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 3, तो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट है 3। अब आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई मैंने आपको कर दिया है और इसका एफ जी एच और आई आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू।